Hello dear students. Today's our topic is photoconduction in semiconductors. Photoconduction in semiconductors. As we all know about semiconductors, and this is a like a phenomena. Photoconduction is like a phenomena. First of all, write down its definition. What is it? This phenomena? The phenomena of generation of charge carriers in photoconductors is called photoconductions. You should write the phenomena of generating charge carriers in photoconductors is called photoconduction. It is a phenomena in which charge carriers are generated in the photoconductors is called photoconduction. Now question is, what do we mean by photoconductors? When light is fall on the we can say semiconductors, and due to this their generated electron होल पेयर्स, जब क्या होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल पे लाइक सिलिकॉन का या किसी और मटेरियल का लेके चलें आप, उस पे लाइट फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेमीकंडक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फोटोकंडक्टर। और ये जो फिनोमिना हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने का, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोकंडक्शन। ठीक है, तो ये आपने, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है, उसका डिटेल हम कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। जो फोटोकंडक्टर्स हैं वो आपके पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों हो सकते हैं, यानी इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फोटोकंडक्टर्स जो हैं वो आपके पास इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं एंड एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। दे आर ऑफ बोथ टाइप। दोनों केसेस के अंदर ही आप ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। यानी होगा क्या कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डायोड है, और सॉरी डायोड या सेमीकंडक्टर मटेरियल लेके चलेंगे, नॉट ए पर्टिकुलर वी कैन से डायोड। एक कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो भले ही इंट्रिंसिक नेचर का है या एक्सट्रिंसिक नेचर का है, उस पर जब आप लाइट फॉल करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इस पे जब हम लोग लाइट इंसिडेंस करवाते हैं तो यहाँ इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और उन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, चार्ज कैरियर्स। तो इस तरीके से चार्ज कैरियर्स का जनरेट होना अपने आप में फोटोकंडक्शन फिनोमिना कहलाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है फोटोकंडक्शन कंप्लीट होगा। तो बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास अगर हम बात करें इंट्रिंसिक की, इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर आप लैम्डा वेवलेंथ का कोई भी इंसिडेंस करवाते हैं फोटोन, तो उसका जो वैल्यू है दैट विल बी लैम्डा विल बी hc अपॉन Eg, और इफ़ इट इज़ 1.24 अपॉन Eg। इस तरीके से फार्मूला आप बना सकते हो। अगर इतनी वेवलेंथ का वैल्यू या इससे कम वेवलेंथ का वैल्यू इंसिडेंस करता है, फोटोन कोई भी इंसिडेंस करता है मटेरियल पे, और अगर वो मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इतनी वैल्यू या इससे कम वेवलेंथ की वैल्यू को इंसिडेंस कराएं, अगर वो एब्जॉर्प्शन कर ले, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा लाइट आप इंसिडेंस कराओगे, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी चार्ज कैरियर्स की। तो ये हम इसके अंदर समझ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जितना ये गैप है,
ईजी गैप क्या है? इट इज़ ए फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है हमारा वो है आपका ईजी। तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा सारा का सारा सिस्टम, या हम ये कह दें कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ इसके कैसे है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये चीज़ इसको समझ सकते हैं। सेकेंडली, अगर एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर आप ले लें तो फोटो एक्साइटेशन फिनोमिना इसके अंदर टेक प्लेस करेगा। और फोटो एक्साइटेशन फिनोमिना में क्या होगा? फोटो कंडक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द बैंड गैप। सिंपल सी बात है कि जब तक इतनी एनर्जी इंसिडेंस नहीं करोगे, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। इन दैट केस आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे। तो कम से कम आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या इससे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन भी आप इंसिडेंस अगर करवाते हैं तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए। तो ये मैकेनिज्म, ये फिनोमिना हमारे पास रहेगा इस सिस्टम के अंदर। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मीनिंग ऑफ फोटो कंडक्शन फिनोमिना एंड फोटो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज फोटो डायोड। दो क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारे रहते हैं अभी। फोटो डायोड क्या है और सोलर सेल क्या है, तो उन दोनों को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ फोटो डायोड और फोटो सेल। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फोटो डायोड। व्हाट इज़ फोटो डायोड? सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझें। फोटो डायोड इज ए सिंपल और वी कैन से सिंगल पीएन जंक्शन मेड फ्रॉम ए लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, यानी एक ऐसा डायोड जिस पे लाइट अगर इंसिडेंस करवाई जाएगी तो वो उसके रिगार्डिंग सेंसिटिव हो, उससे हम क्या कर सकते हैं? फोटो डायोड बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरीके से कोई एक डायोड है और ये पीएन सिंगल पीएन जंक्शन डायोड है, और इसको एक किसी भी एक पर्टिकुलर इस तरीके से एक कवर में रख दें, और ये जो कवर होगा दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और इसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंस करवाते हैं, और ये जो लाइट इंसिडेंट होगा, ये जो डायोड है ये इस लाइट के रिगार्डिंग सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इस लाइट का सेंसेशन इसको महसूस होना चाहिए। और ये लाइट इंसिडेंस होने के बाद में हमारे पास अगर हमने इसको रिवर्स बाइसिंग के साथ अटैच किया हुआ है इस तरीके से, तो इस लाइट इंसिडेंट्स होने की वजह से इस सिस्टम में करंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगी कि कितना हम लोग लाइट इंसिडेंस कर रहे हैं, कम इल्यूमिनेशन इसके ऊपर डाल रहे हैं या ज़्यादा इल्यूमिनेशन इस पर डाल रहे हैं। उसके रिगार्डिंग इस सिस्टम में इस पीएन जंक्शन के अंदर करंट का जो फ्लो है वो करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पीएन जंक्शन इज सेंसिटिव टुवार्ड्स द इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो इस तरीके का एक डायोड को ये अगर बनेगा, दैट डायोड इज नोन एज फोटो डायोड। इट मीन्स photodiode is a single PN junction diode that is very sensitive towards the incidence light. That incident on it is called photodiode. तो हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि इसके क्रॉस सेक्शन पे लाइट को इंसिडेंस करवाते हैं, और लाइट इंसिडेंस कराने के बाद में हमारे पास क्या होगा? करंट की जो वैल्यू है वो इसमें मेज़र करेंगे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में रखा जाएगा ताकि लाइट इंसिडेंस हो सके। और जिस साइड से लाइट इंसिडेंस आपने करना है उसके अलावा जितनी भी इसकी वॉल्स होंगी उनको आप लोगों ने प्लास्टिक पेंट कर देना है, डार्क पेंट कर देना है, ताकि कहीं और इसका जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो ना हो सके, सिर्फ लाइट इस पर इंसिडेंस हो और यही इसको एब्जॉर्ब करे। तो ये इसके अंदर रहेगा। अब इसकी स्टोरी क्या है? व्हेन लाइट ऑफ एनी सुटेबल वेवलेंथ लाइक सपोज लैम्डा, कि हम लोग जो लाइट इंसिडेंस कराते हैं उसका वेवलेंथ कितना है? लैम्डा वेवलेंथ है। इफ लैम्डा वेवलेंथ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सिस्टम देन, अब सिंपल सी बात है कि लाइट इंसिडेंस करेगा तो इसको एनर्जी मिलेगा, और इसको जब एनर्जी मिलेगा तो वो स्टोरी जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही बनेगा कि वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो इतना सपोज यहाँ पे एनर्जी गैप है फॉरबिडन गैप के बराबर। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। एट दिस टाइम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड।
ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुआ, उस लाइट इंसिडेंट होने की वजह से इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, और जितना चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी उतना इसका मतलब यहाँ पे क्या है, चार्जेस का ज़्यादा फ्लो होगा, और जितना चार्जेस का ज़्यादा फ्लो होगा ऑटोमेटिकली फिर सिस्टम में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये छोटा सा इसका एक स्टोरी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितने ज़्यादा जनरेट होंगे उतना हमारे पास करंट आएगा, और वो किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मानी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा फोटोन आएंगे, जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जिसकी वजह से सिस्टम में करंट का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। Now this current that will measured is known as photocurrent in this system, that is known as photocurrent। यानी जब आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो और उसकी वजह से जो करंट यहाँ पे आ रहा है that is known as photocurrent। And if we stop the incident light, if we stop the incident light, then the current flow in the circuit is called dark current। Remember this point। अगर हम लोग लाइट इंसिडेंट जो कर रहे हैं और उसको हम लोग बंद कर देते हैं, आफ्टर दैट सम करंट इज फ्लोइंग इन दिस सिस्टम, दैट करंट इज नोन एज डार्क करंट एंड इज आल्सो नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें बना सकते हैं। नाउ if we plot a graph between the current and corresponding reverse voltage that is applied across this diode, then we get a similar type of characteristics that have been discussed before, and the characteristics are like, if we plot a IV graph characteristic of photodiode, then we get a graph like this। अगर यहाँ पे आप रिवर्स सैचुरेशन वोल्टेज को लेते हैं और यहाँ पे आपका जो करंट है उसको लिया जाता है, एंड द वोल्टेज इज मेजर्ड इन अ वैल्यू ऑफ वोल्ट एंड द करंट इज वेरी लेस इन अमाउंट, सो इट कैन बी मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी कैन एस्टिमेट और वी कैन ऑब्जर्व। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगा, दिस इज ऑफ डार्क करंट, यानी सम करंट इज फ्लोइंग आफ्टर डी अटैचिंग और आफ्टर स्टॉप द इंसिडेंस ऑफ दिस लाइट, दिस कॉल्ड डार्क करंट। और ये जो है ये हम इसमें सेट कर सकते हैं कि 200 या 400 लक्स, यानी इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी कितना इसके ऊपर हमने इंसिडेंस किया, तो ये उसका मेजरमेंट है इल्यूमिनेंस का, कितना इल्यूमिनेंस यहाँ पे आया, तो 200 यानी ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर को लक्स हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जितना हम लोग ज़्यादा इंसिडेंस करेंगे उतना ही हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगा। दिस ग्राफ इज, इफ़ वी मेक इट करेक्टली, देन दिस ग्राफ इज लाइक दिस, लाइट स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड इफ वी टेक अनदर सेट ऑफ वैल्यू लाइक 600 लक्स, देन ग्राफ इज लाइक दिस। तो ये आप इस तरीके से इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो कर सकते हैं, ग्राफ इज लाइक दिस। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फोटो डायोड, एंड इन सम केसेस इफ दिस इज यूज टू डिटेक्ट रेडिएशन, कि यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना रेडिएशन हो रहा है कितना नहीं हो रहा, क्योंकि इस इंटेंसिटी मेजरमेंट इल्यूमिनेशन मेजरमेंट के टर्म में आप उसको ले सकते हैं। देन this diode is also known as photo detector। if this diode is used to detect the radiation, detect a radiation, then it is called photo detector, then it is called photo detector।
So this is all about the photodiode. One point I missed to visualize to you is the symbol, or we can say the symbolical representation of this photodiode. तो उसको भी आप बना सकते हैं. Symbol of photodiode is very simple. एक डायोड आपने बनाना है, सिंपल डायोड, और वो कैसा होगा, इसकी प्रॉपर्टी से ही आपको पता लग रहा है कि दैट कैन एब्जॉर्ब द इंसिडेंट लाइट. दिस इज इंसिडेंट लाइट, और ये हमारा P है, ये N है. तो इस तरीके से आप एक सिंगल PN जंक्शन प्रिपेयर करते हैं और उस पर लाइट इंसिडेंस कराते हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब अगर कर लेता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोटोडायोड. देखो LED इसका जस्ट अपोजिट है. LED जो है, अगर आप इसको देखें तो LED के लिए हमने क्या बनाया था, सिंबल इस तरीके से बनाया था हमने सिंबल LED का, कि LED से लाइट निकलती है जब रिकम्बिनेशन होता है, और यहाँ पे इंसिडेंस करवाने के बाद में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं. तो आप यूँ समझ लेते हैं कि अपने आप में ये एक फिनोमिना एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना है. पहले ये फिनोमिना अगर हम करवाएं कि इसको लाइट हमने दिया, जिसकी वजह से अगर जैसे ये तो करंट फ्लो कर रहा था, यानी करंट फ्लो कर रहा था सिस्टम में और एब्जॉर्ब करने के बाद कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने की वजह से कर रहा था. फिर जब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन के अक्रॉस आके रिकम्बाइन करेंगे तो ये भी हो सकता है. तो दीज टू आर type of devices like LED or photodiode. Next and last of this chapter is solar cell. Little bit we can discuss about this solar cell. So students, ये इस तरीके से आपका एक चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है. इसमें सिर्फ हमारा रेक्टिफायर का काम है, वो पेंडिंग है, वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे. तो आपने बड़ा ही डिटेल से इन क्वेश्चंस को करना है, और आपको कोई अगर प्रॉब्लम रहता है तो आप मैसेज ग्रुप में कर सकते हैं. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज सोलर सेल. सोलर सेल, इसके इस वर्डिंग से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इट मीन्स. सोलर सेल, इट इज़ ए टाइप ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल in which light energy from sun is converted into electrical energy. When light of suitable wavelength is made to fall on an open circuit of solar cell, EMF is produced between the terminal, and this EMF is called photovoltaic EMF, and the phenomena is called photovoltaic effect. Very simple and easy question. It is a type of photovoltaic cell, and the sunlight incident on it is converted to electric energy. This is all about the फोटोडायोड. यानी लाइट एनर्जी, सनलाइट इंसिडेंस करेगी तो लाइट एनर्जी इंसिडेंस करेगी, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इस तरह का एक सिस्टम अरेंजमेंट फोटोवोल्टाइक सेल हमारे पास है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज सोलर सेल. ठीक है. तो जब ये इंसिडेंस होती है कोई भी वेवलेंथ की लाइट इसके ऊपर, तो हमारे पास में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इस तरह का सिस्टम बना लेते हैं और लाइट सनलाइट इंसिडेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सनलाइट, और ये हमारा कोई फोटोवोल्टाइक सेल है या सोलर सेल हम इसको कह सकते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल. तो ये इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, लाइट, ये हमारे पास कौन सी है, ये दिस इज लाइट एनर्जी, और इस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम. और जब ये लाइट इंसिडेंस होगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड, या EMF जो प्रोड्यूस होगा दैट EMF इज कॉल्ड फोटोवोल्टाइक EMF. फोटोवोल्टाइक EMF, and this type of effect in which if sunlight is incident on this and that converted into electrical energy, this effect, total effect is known as photovoltaic effect. So this is all about the definition. Now किस तरीके से बना हुआ है, it consists of PN junction, जैसे हमने पहले स्टडी कर रखा है, having two regions like P region and N region, and light is incident on the system. ठीक है.
सो इन दिस सिस्टम हमारे पास में दो रीजन हैं P और N, जिनमें से एक जो कोई थिन रीजन है उसको हम इमीटर मान लेंगे और जो हमारा थिक रीजन है उसको हम लोग जो है बेस लेट कर लेंगे। इस तरीके से सोलर सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा और जब लाइट इंसिडेंस करेगी इमीटर पे तो फोटोवोल्टाइक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से सिस्टम में करंट आएगा। और अगर हम उस सिस्टम को ओपन सर्किटिंग रखते हैं तो हमारे पास में कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस होती है वोल्टेज की, और अगर हम उसको बाद में शॉर्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ करंट भी आता है। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी प्रिपेयर सिलिकॉन सोलर सेल, देन वी गेट 0.5 volt, this particular value of EMF or voltage we can produce. And in open circuit system, if we have open circuit and if we short the circuit, we can get a value of current, that will be equal to 0.3 microampere। तो इस तरीके से आप अपना जो सेटअप है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ इट इज एट प्रेजेंट सिचुएशन दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट वी कैन से एनर्जी सोर्स, और बिकॉज द ऑल अदर सोर्सेज दैट कैन बी वी कैन से लिमिटेड और exhaust in the future, fully exhaust, because we are using so many systems that can consume other sources like fossil fuel and other things, and this is a particular future source of energy because सन जो है वहाँ से constantly आप देखोगे कि एनर्जी आती रही है हमेशा के लिए और आती ही रहेगी। और इफ़ वी मेक ए सोलर सेल देन वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आजकल आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या खाली एरिया जहाँ पे खाली जगह पड़ी है वहाँ पे, या हम लोगों ने अपने घरों में भी जो है सोलर प्लेट्स लगा के एनर्जी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और वो स्टोर कर रहे हैं बैटराज के अंदर डीसी फॉर्म में, और बाद में हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से फ्यूचर एनर्जी सोर्स भी बन सकता है दैट कैन प्रोवाइड हाई एफिशिएंट लाइट विदाउट एनी मोर मैक्सिमम कॉस्ट। So this is pollution free also and eco friendly also. So this is like the future energy source. Solar cell is like a future energy source we can say. Okay, so students, this is all about the first chapter. In this chapter we have discussed lots of questions and you should prepare these questions very in a good manner for your exam. ठीक है, सिलेबस में हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब हमारा सिर्फ रेक्टिफायर का जो कंसेप्ट है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव, ये दो कंसेप्ट हमारे पेंडिंग हैं इस यूनिट के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उनको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।